अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरलिंक लैब्स के रिलेटेड, केवाईसी के रिलेटेड। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि केवाईसी नहीं हुई, ट्विटर पर भी कह रहे हैं, यूट्यूब पर भी कह रहे हैं। काफ़ी लोगों ने, मैंने कल वोटिंग भी करवाई थी अपनी लाइव स्ट्रीम पर। आई थिंक 2-3 दिनों पर 80% लोग कह रहे थे कि हो गई है, और आप अपनी लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी नहीं हुई है। ज़्यादातर लोग इंडिया से हैं, पाकिस्तान से भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इंडिया से हैं। तो केवाईसी कब होने वाली है, इसके रिलेटेड क्या अपडेट आ रही है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इसके रिलेटेड अपडेट आई है कि केवाईसी कब होगी, कैसे होगी, आपको क्या करना है, इंटरलिंक क्या कर रहा है आपकी केवाईसी के लिए, और दूसरा माइग्रेशन, क्योंकि माइग्रेशन भी होनी है। उससे पहले केवाईसी वगैरह की सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे कि माइग्रेशन कब होने वाली, कैसे स्टार्ट होगी, वेरीफाइड आईटीएलजी कब मिलेंगे, और इसके साथ साथ आईटीएल की प्राइस इस वक्त लैब्स की वेबसाइट पर क्या चल, इसके रिलेटेड कंप्लीट और बताने वाला हूँ। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। इससे पहले आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाता हूँ। तो अभी तक आपका सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनाया, आप बनवाना चाहते हैं तो मुझे सीधा टेलीग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, नंबर शेयर करें, तो आपका सिक्योरिटी ग्रुप बन जाएगा। और ट्विटर पर हम एआई भी करते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। तो बात करते हैं कि यार क्या अब केवाईसी होगी, कैसे होगी, क्या करना है, क्या होने वाला है, और माइग्रेशन कब होगी, क्या माइग्रेशन से पहले केवाईसी हो जाएगी, इसके रिलेटेड बात करेंगे। और इसके साथ साथ वेरीफाइड आईटीएलजी के कब मिलने हैं, और आईटीएल कब लिस्ट होगा, क्या प्राइस होने वाली है, और किस तरह से प्राइस का मैकेनिज्म है, इस पर कंप्लीटली तौर पर बात करते हैं। तो लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन तरफ और आपको इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। जी दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं। इंटरलिंक लैब्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है कि इसको डैमेज किया गया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें टोकन्स को सेल किया जाता है और डंप कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर यूएसडी करते हैं, लेकिन जो है कुछ लोगों को बहुत कम, सिर्फ चंद लोग हैं जिनको पैसे देते हैं, बाकियों को पैसे ही नहीं मिलते। तो इसके रिलेटेड ये बात हो रही है। बाकी मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर और भी बात हो रही है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की कि इंटरलिंक किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से नॉर्मल पीपल को भी पैसे देगा और सारा कुछ होगा। फिलहाल हम बात करेंगे केवाईसी की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंटरलिंक की यहाँ पर कुछ और भी अपडेट्स हैं, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि कैसे इनका सारा सिक्योरिटी विजन बना हुआ है और कैसे इनका सारा क्वांटम रेजिस्टेंस सिस्टम चलने वाला है। तो यहाँ पर इन्होंने फ़ेज़ 1 की बात की है, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4। सबसे पहला फ़ेज़ क्या होने वाला है, प्री मेननेट, जो कि प्राइवेट मेननेट ही होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होने वाला है कि उसमें कुछ टोकन्स यहाँ पर इंटरलिंक और खाली आईटीएल को लिस्ट किया जाएगा और उसको यूज़ किया जाएगा एज अ यूटिलिटी, और सिर्फ उन लोगों को हासिल होगा जिनकी केवाईसी कंप्लीट होगी। इसके साथ साथ और भी कुछ हैं यहाँ पर, डिफरेंट वेरीफायर और टेस्ट नेट चीज़ें भी आएंगी यहाँ पर। इसके साथ साथ डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे सारा कुछ होने वाला है। यहाँ पर कुछ मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आज हमने केवाईसी की बात करनी है। फिर हाइब्रिड मोड होगा जो कि पोस्ट मेननेट होगी। ठीक है, तो इसमें मेननेट हो जाएगी और इसमें सारी चीज़ें ऑफिशियली लिस्ट हो जाएंगी। उसके बाद फिर माइग्रेशन होगी, कॉन्सेंसस माइग्रेशन। उसमें क्या होने वाला है जी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट मेननेट है इसे भी कंप्लीट मेननेट नहीं कहेंगे, मेन मेननेट में फुल माइग्रेशन होगी, जिसमें सारी की सारी चीज़ें होंगी। और ये सारा अपना इकोसिस्टम का मैकेनिज्म बता रहे हैं, जो कि आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। तो मैं इसको हो सके तो मैं अलग से वीडियो बना लूँगा कंप्लीट रिसर्च करके, क्योंकि अभी ये मैं समझाने लगूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ये कंप्लीट इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया हुआ है आपके सामने, आप इमेज ओपन करके भी देख सकते हो। तो सारी चीज़ें इसमें हैं, मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम बात करेंगे केवाईसी की, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर इसने अपडेट प्रोवाइड की जिसमें केवाईसी क्वी हैज़ बीन अपडेटेड। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनकी क्वी में थी केवाईसी उसको अपडेट कर दिया गया है। तो क्या आपको केवाईसी का स्लॉट मिला है? तो मैंने खोल कर देखा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुझे मिल चुका है। देखें, अब यहाँ पर मैं नीचे आऊँ तो देखें आई एम डन, यहाँ पर इस बंदे ने भी किया हुआ है, फिर यहाँ पर इस बंदे ने भी यस लिखा हुआ है, फिर इस बंदे ने भी लिखा हुआ है यस, यहाँ पर इसने भी यस लिखा हुआ है, कईयों ने नो भी लिखा हुआ है, कईयों ने यस लिखा हुआ है। तो अब मिला जुला रुझान आ चुका है। कई लोगों की केवाईसी हो रही है, कईयों की नहीं हो रही है। मैं आपसे यही कहूँगा कि देखें चीज़ें अपडेट की जा रही हैं, थोड़ा सा वेट करने की बात आपको काम हो जाएगा। अब देखें कई लोगों ने कहा नहीं हो रही है, स्टिल क्वी में है, कई लोगों ने कहा हो चुकी है। अब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको वेट करना होगा। देखें यहाँ पर नो भी काफ़ी सारे हैं और यस भी काफ़ी सारे आप
यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखें यहाँ पर कह रहे नॉट रिसीव नॉट रिसीव नॉट रिसीव, एक कह रहे मुझे 17 दिन हो गए हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को दिन भी हो रहे हैं, कईयों की हो रही हैं ऑलरेडी 2 टाइम्स फेल्ड, इनका 2 बार। हालांकि पासपोर्ट इनका फर्स्ट स्टेप हो चुका है, ठीक है, तो इनका फेल हो रहा है वो वाला स्टेप। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बस थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। बाकी मैं आपको ये बताऊं कि केवाईसी इन्होंने अपडेट कर दी है, हो सकता है एक आधे दिन में 2-4 दिन में आपकी हो जाए। तो वेट करिए और कोई भी क्यूरेटर वगैरह फ़िलहाल चेंज ना करें, क्योंकि इन्होंने अपडेट प्रोवाइड की है। हमें एम्बेसडर्स को भी प्रोवाइड की गई थी कि इसको अपडेट किया गया। नंबर 2 के देखें, मैं आपसे यही कहूँगा, अभी माइग्रेशन नहीं हुआ है, अभी केवाईसी फेज़ चल रहा है। माइग्रेशन से पहले पहले आपको ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखें आपकी केवाईसी पास हो भी जाए, फॉर एग्जांपल आपकी पास होगी केवाईसी, फ़ायदा वही होगा ना। अब मेरी केवाईसी पास हो गई, आपकी नहीं हुई, लेकिन आपकी माइग्रेशन से एक दिन पहले हो जाती है, मैं और आप बिल्कुल बराबर होंगे, तो इसमें इतना मसला नहीं है। थोड़ा सा वेट करें, माइग्रेशन को आने दें, फिर देखेंगे कि केवाईसी का क्या मसला है। अभी माइग्रेशन भी नहीं आई है, तो माइग्रेशन आने दें, आईटीएल को लिस्ट होने दें, फिर केवाईसी के बारे में फ़िक्र कीजिए। अभी केवाईसी ठीक है, कुछ दिन डिले आ रही है, हर प्रोजेक्ट टाइम लेता है। 6 to 7 मिलियन कम्युनिटी है, एक आधा महीना लगता है। तो आपको भी अगर 17 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, या दूसरे स्टेप पर 10 दिन रुका है, तो बार बार क्यूरेटर ना चेंज करें और वेट करें, आपका काम हो जाएगा। भी माइग्रेशन से पहले पहले मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है हो जाएगा। हो सकता है इस मंथ से पहले सारों की केवाईसी हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में हो जाए, क्योंकि इस मंथ के एंड पे और नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में इन्होंने आईटीएल को भी लिस्ट कर देना है। वेरीफाइड आईटीएलजी फॉर स्टेकिंग अवेलेबल भी हो जाएगा, तो इन्होंने अपडेट कर दी है क्वी के लिए। लेट्स सी क्या होता है। आपका अगर आता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका फर्स्ट स्टेप हो गया है या सेकंड स्टेप आगे चला गया है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं कमेंट्स देखता हूँ, मैं आंसर नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं देखता हूँ और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आंसर भी कर दूं सारे कमेंट्स। मेरे बहुत सारे कमेंट्स पड़े हैं, आपको पता है मैं हर कमेंट को आंसर करता हूं। बाकी अगर ये नहीं करते हैं, केवाईसी स्लो करते हैं, तो मैं इधर हूं, मुझे कोई इतना जो है प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी ये कोई जो है इतना नहीं होता। एम्बेसडर तो क्या हुआ, हम लोग आकर इस पर हर प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। अगर इनकी केवाईसी नहीं होगी, इतना प्रॉब्लम नहीं है, मैं आऊँगा, एएमए करूँगा, मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैंने भाई साहब यहाँ पर आप लोगों से सिंपल सिंसियर कंटेंट बनाना है। तो मैं एएमए में आऊँगा, आप बात कर सकते हैं मेरे से, और हम लोग केवाईसी के रिलेटेड भी बात करेंगे, सारी चीज़ों के रिलेटेड। कुछ दिन वेट करना चाहिए, कुछ दिन वेट करके देखें, अगर केवाईसी नहीं होती फिर हम इसको प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कम्प्लीटली तौर पर। तो मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल थोड़ा सा वेट करें, आपका काम हो जाएगा। और ये चीज़ें अपडेट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, कोई भी काम बटन दबा कर नहीं हो जाता। बाकी अगर हम यहाँ पर आएँ तो इनकी एटीवी स्टार्ट हो चुकी है। एटीवी की अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें तो ये इनकी एटीवी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आप लोग देख सकते हैं, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये बेसिकली है कि इस वक्त जो लाइव प्राइस जो चल रही है आईटीएल की वो $0.00, अभी तक कोई प्राइस नहीं है, और जो ही इसको लिस्ट किया जाएगा तो यहाँ पर प्राइस शो हो जाएगी। लेकिन अगर हम नीचे आएँ तो एटीवी के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस कहीं $92 चल रही है और कहीं $110 चल रही है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूटिलिटीज़ के थ्रू जो बाइंग होगी उसके अकॉर्डिंग इस प्राइस को सेट किया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक यूटिलिटी सेल करता है तो एक आईटीएल $50 का सेल किया जाएगा। यानी अगर कोई भी यूटिलिटी वो कोई जैकेट बाय करना चाहता है कुछ भी, तो यहाँ पर आप रजिस्टर भी कर सकते हो। तो क्या चीज़ है, आईटीएल अभी कॉन्सेंसस वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू अभी है वो रिलाई करती है एक फ़िक्स प्राइस जो कम्युनिटी इसके अंदर कर रही है यूज़। जिस तरह कुछ लोग यहाँ पर अगर अपनी जैकेट सेल करना चाहते हैं, कहता है कि यार मैं ये जैकेट एक आईटीएल की सेल करना चाहता हूँ। एक आईटीएल कितने का जी? $50 का, ठीक है। फिर इस तरह से वर्क कर रहा है। और इसमें के अंदर जब कम्युनिटी एक प्राइस पर सेल करना स्टार्ट करेगी तो उसको एवरेज होगी, उस पर ये प्राइस निकाल देंगे। इसका मैकेनिज़्म भी लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर आएँ तो स्ट्रक्चर में आई थिंक होगा, नहीं इस बेनिफिट्स नहीं, तो यहाँ पर आई थिंक कॉन्सेप्ट में, यहाँ कैलकुलेशन में होगा। तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें क्या होने वाला है कि टोटल फ़िएट वैल्यू कौन सी जो कि आप लोग रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आईटीएल की प्राइस 10,000 रुपये रख लेता हूँ या $50 रख लेता हूँ, जो भी रख लेता हूँ, तो ये फ़िएट वैल्यू होगी। और आईटीएल यूज्ड, कितने आईटीएल यूज़ हो रहे हैं यानी सेंड हो रहे हैं अक्रॉस मल्टीपल ब्लॉकचेन्स, तो उसको रख के एक प्राइस सेट की जाएगी। उसके अकॉर्डिंग $110 या इतनी डॉलर प्राइस बन रही है। बाकी ये सारा किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हो आपके सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ट्रांजैक्शन है, सबमिशन है, वैलिडेशन है, एग्रीगेशन है। तो इसमें एग्रीगेटर भी होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या होना है, गुड्स और सर्विसेज जो हैं आईटीएल को यूज़ करके एक्सचेंज की जाएंगी और एक वैल्यू पर की जाएंगी। वो वैल्यू आप $90 रख सकते हो, 50 रख सकते हो, 100 रख सकते हो।
फिर देखा जाएगा कि कितनी कम्युनिटी कितनी प्राइस पर ज़्यादातर कर रही है, फिर उसकी एक एवरेज प्राइस निकाली जाएगी। देखें यूज़र सबमिट ट्रांजैक्शन डिटेल इंक्लूडिंग प्रोडक्ट और सर्विस, तो यहाँ पर सबमिट करेंगे ट्रांजैक्शन, इसमें डिटेल भी होगी। फिर एटीवी इसको रिव्यू करेगा और फेक अगर होगा तो उसको निकाल देगा, और उस ट्रांजैक्शन को फिर क्या करेंगे कंबाइन करके एक करंट एटीवी की प्राइस बनाई जाएगी। तो लोग इसमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। पार्टिसिपेट करने के लिए ये नीचे आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, फॉर्म नहीं एक तरह का। यहाँ पर आप लोगों ने अपना वॉलेट एड्रेस आई थिंक पुट करना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट पुट करनी है और इस तरह से आप सेल कर सकते हो। तो नीचे अगर हम आएँ तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पर क्लिक भी कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग इतनी प्राइस मान रही है। वैसे भी सप्लाई बहुत ही कम है, हमारे सामने 10 मिलियन की सप्लाई आनी है। अगर ये मार्केट कैप अच्छा ले ले तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा $100 ईजीली जा सकता है। तो ये सारा कुछ हो सकता है, बाकी वेट करें, केवाईसी भी हो जाएगी। तो ये मेरी वीडियो थी, वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आते रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।